हेलो दोस्तों, अगर आप 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं फिजिक्स का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है। विषय कोड आपका 117 रहने वाला है। साइंस वालों के लिए पेपर होने वाला है भौतिकी यानी फिजिक्स का। ठीक है, कक्षा 11 मासिक सितंबर 2024 का पेपर होने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, दिया है यदि a इंटू वैक्टर बी, ठीक है, बराबर 0, तो मोड में वैक्टर a इंटू 0 किसके बराबर होगा? तो ये 0 के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, दाब प्रवक्ता का बीमीय सूत्र होता है तो क्या होता है? तो एम एल टी के पावर -1 होता है। ठीक है, एम एल टी के पावर -1। और क्या दिया? तो ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है यहाँ पर 1/में माइक्रोनॉट एप्सिलॉन नॉट का निम्नलिखित में से किस राशि का बीमा बराबर है? वेग का, ऊर्जा का, शक्ति का या त्वरण का? तो राइट आंसर क्या होगा? शक्ति। ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक km² a2 के पावर -1 s के पावर -3 लिखा जा सकता है? प्रतिरोध के, प्रेरकत्व के, धारिता के, चुंबकीय फ्लक्स के? तो किसका? तो धारिता के। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक पिंड के विस्थापन का समीकरण s बराबर AT प्लस BT का स्क्वायर दी गई है तो पिंड का त्वरण है a/b 2b a प्लस बी 3b। तो देखिए यहाँ पर प्लस के फॉर्म में दिया है ना, a प्लस बी के फॉर्म में दिया है यानी a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा a प्लस बी। ऑप्शन क्या होगा? सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो गतिशील है नियत चाल से, नियत वेग से, परिवर्तन वेग से, नियत संवेग से? तो किए तो नियत वेग से। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यदि i इंटू जे द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण, तो बना कोण कितना होता है? तो 45 डिग्री होता है। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, सदिश ए वेक्टर एफ बराबर 4i - 3j के लंबवत दूसरा सदिश है तो क्या हो जाएगा? 4i + 3j कैप। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0, ठीक है, तथा वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0, तो ए इंटू सी का मान, तो देखिए ए इंटू सी का मान भी तो 0 होगा। ठीक है, इसमें कोई ना कोई 0 है तभी तो ये 0 हो रहा है। अब जब 0 हो जाएगा तो इसको भी गुणा करेंगे ए इंटू सी, तभी भी 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल v से एक कण गतिमान है। देखिए, ठीक है, आधा वृत्त तय करने में लगे समय का कण का औसत त्वरण क्या होगा? v²/r 2v²/r 2v²/πr v²/πr। तो राइट आंसर क्या है? v²/r। ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है तो क्या होता है? वेग। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या है? तो तय की गई दूरी के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित में से राशि स्थिर रहती है? तो गतिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा तो आधा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा, ठीक है, गति ऊर्जा 0 है तब उसका वेग क्या होगा? तो क्या होगा? तो 1.5 mx/1। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर है, m द्रव्यमान की वस्तु का रेखीय संवेग p है तो उसकी गति ऊर्जा होगी, तो देखिए उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी ना? तो mp। ठीक है, m इंटू पी हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है। टक्कर के बाद उसकी गति v से लौटता है। तो दीवार में दिया गया संवेग है, तो संवेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और शून्य कहाँ दिया, ऑप्शन डी में दिया है। डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गति ऊर्जा जूल है, तो उसका वेग है, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 1.4 mx पर इनवर्स। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे m द्रव्यमान की वस्तु का रेखीय संवेग p है, तो उसकी गति ऊर्जा होगी, तो एम पी के स्क्वायर। ठीक है, एम पी के स्क्वायर, ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है। टक्कर के बाद उसकी गति भी लौटता है, तो दीवार में दिया गया संवेग है शून्य। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, समान ताप पर दो बॉल टकराते हैं, संरक्षित भौतिक राशि है, तो क्या है, गति ऊर्जा है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछाला, टक्कर का प्रत्यास्थान गुणांक है, तो क्या आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के दो कण में से एक स्थिर है, दूसरे कण त्वरण ए है, तो इसके निकाय द्रव्यमान के त्वरण क्या होगा, तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे का है, एक कण एक्स अक्ष के समानांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा, तो बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। एक ठोस गोले में एक पतले गोलीय खोखले के द्रव्यमान तथा उसके व्यास के गर्द जड़त्व तो आघूर्ण बराबर है, तो उसकी त्रिज्या के बीच का अनुपात है, तो 3:5। ठीक है, 3:5। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव है, तो समरूप रहता है। ठीक है, क्या रहता है, समरूप। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, एक वलय द्रव्यमान एम और उसकी त्रिज्या आर है, वलय के केंद्र से गुजरते हुए तल में लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़ता आघूर्ण है, तो 1/2 एम भी का स्क्वायर, तो भी की जगह पर आर दे दिया, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण है, तो घर्षण बल। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I है, इसका कोणीय संवेग है, तो क्या है, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आगे, एक ठोस गोले के बाहर स्थिर बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव v है, तो इसका मान, तो बिंदु P के गोले के केंद्र की ओर चलती है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 से किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी गति ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो 44%। ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एक ठोस गोले के बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़काता है, तो कोणीय गति ऊर्जा रेखीय गति ऊर्जा के अनुपात के बराबर है, तो 5/2। ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे, पृथ्वी की त्रिज्या आर तथा द्रव्यमान m है, तो गुरुत्व जनित त्वरण जी तथा बड़ा जी का अनुपात बराबर है, तो r²/m। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दिया, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।